नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर लेकर हाजिर हूँ एक नया वीडियो आपके लिए, जिसमें हम ऑफसेट सेटिंग G10 का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। G10 का प्रयोग हम प्रोग्राम में करते हैं। इसमें हम वर्क ऑफसेट की वैल्यू और ज्योमेट्री ऑफसेट की वैल्यू को लिख देते हैं, जिससे मशीन जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो मशीन ऑटोमेटिक ऑफसेट की वैल्यू को रीड करती है, वर्क ऑफसेट की वैल्यू को वर्क ऑफसेट में एडिट कर देती है ऑटोमेटिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बारे में आज हम सिखाएंगे यूज ऑफ G10 कोड इन BMC मशीन। तो G10 का प्रयोग ऑफसेट सेटिंग होता है, वर्क ऑफसेट सेटिंग, ज्योमेट्री ऑफसेट सेटिंग। तो इसका एग्जांपल है कैसे हम लिखते हैं प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम के पहले ही शुरुआत में लिख देते हैं, N1 N2 जो प्रोग्राम हमारा चलता है उसके पहले ही हमें ऑफसेट की वैल्यू लिखनी पड़ती है। सभी को आप लोगों को पता है कि ऑफसेट पहले ही दिया जाता है, वर्क ऑफसेट या आप ज्योमेट्री ऑफसेट पहले ही दोगे, तभी आप मशीन उसी ऑफसेट के हिसाब से आपका टूल वर्क करेगा। तो उसी तरीके से प्रोग्राम में भी आपको पहले लिखना होता है। तो सबसे पहले उसमें एक ऑफसेट, आप वर्क ऑफसेट में जाएंगे तो एक्सटेंशन की वैल्यू होती है, जिसमें वैल्यू हम 0 0 करते हैं, या जब हमें ऑफसेट की वैल्यूज़ को शिफ्ट करना होता है तब उसमें हम वैल्यू डालते हैं। तो हमारा एक्सटेंशन वाला जो लाइन होगी वहाँ G0, G90, G10, L2, P0, X0, Y0, Z0 रखता है। तो अधिकतर हम लोग एक्सटेंशन में 0 ही रखते हैं। तो 0 लिखने के लिए यहाँ पे हम 0 0 लिख देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू आप लिखोगे वही वैल्यू वर्क ऑफसेट में फीड होती है। तो यहाँ G0, G90, G10 लिखा हुआ है। L2 का मतलब होता है लूप 2, P0 का मतलब होता है एक्सटेंशन P1, P1 टू P1, P2, P3 पार्ट नंबर का होता है। तो P1, P2 के वैल्यू को शिफ्ट करने के हम P0 में वैल्यू को डालते हैं। P0 में कोई वैल्यू डालोगे तो जो G54 में वैल्यू आप डाले हो उतनी वैल्यू वो शिफ्ट हो जाती है। तो 54 में वैल्यू डालने के लिए पहले पार्ट का आपको वैल्यू डालना होगा। अगर मान लीजिए एक साथ आप 2 पार्ट चलाते हो, 3 पार्ट चलाते हो, 4 पार्ट चलाते हो, 6 पार्ट चलाते हो, तो सबके लिए 54, 55, 56, 57, 58 करके आपको एक्स और वाई की और जेड की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो 54 के लिए G0, G90, G10, L2, P1 लिखेंगे तो ये जो एक्स की वैल्यू है -359.7, वाई -297.3, जेड -515, इसमें बोल देता हूँ x -359.7, y -297.3, z -515.7। ये आपके मशीन में जब आप सेट वैल्यू सेट करते होंगे तो जहाँ पे आप ओरिजिन पॉइंट ले रहे हैं उसके हिसाब से ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, आपके मशीन के हिसाब से आपकी वैल्यू होगी। तो इस वैल्यू को जो भी वैल्यू आपकी आ रही है एक्स वाई की, तो सेम टू सेम मशीन की वैल्यू डाल देते हैं। जेड की वैल्यू, जेड का वर्क ऑफसेट देने के लिए आपको जो मशीन की वैल्यू आ रही है उसमें टूल के पॉइंट से, कटिंग पॉइंट से, जो टूल होल्डर होता है उसके फ्लैंज जो किनारा निकला होता है उसके ऊपरी सतह के बीच की दूरी को लेते हैं, ये ऐड कर देंगे मशीन की वैल्यू में। जेड की जो मशीन की वैल्यू आ रही है उसमें हम टूल हाइट को ऐड करते हैं, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं। ये वैल्यू ऑटोमेटिक वर्क ऑफसेट में फीड हो जाती है। फिर ज्योमेट्री ऑफसेट जब हम लेते हैं तो टूल की जो हाइट होती है वो प्लस में हम ज्योमेट्री ऑफसेट में डालते हैं, जिसमें ज्योमेट्री ऑफसेट का आपका एच का नंबर होता है। एच नंबर से हम ज्योमेट्री ऑफसेट को इंडिकेट करते हैं, उसी नंबर हम ज्योमेट्री ऑफसेट डाल देंगे। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट के लिए G0, G90, G10, L2, P2, सेकंड पार्ट के लिए जो वैल्यू एक्स की आएगी, एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया है, आपकी जो वैल्यू आएगी उसको एक्स में, एक्स की वैल्यू एक्स में, वाई की वैल्यू वाई में, और जेड की वैल्यू अगर सेम पार्ट है, सेम पार्ट और टूल है, सारे टूल वही चलने वाले हैं, तो सेम पार्ट की हाइट सेम होगी, तो उसके हिसाब से जेड की वैल्यू सेम आएगी। उसी टूल से हम जेड का ऑफसेट ले लेंगे और उसके बाद जितने